बता दें आपको कि हरियाणा पंजाब से वाटर सेस नहीं ले सकेगा हिमाचल। वाटर सेस वसूलने के हिमाचल सरकार के फैसले पर केंद्र ने रोक लगाई है। सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र से आए पत्र को लेकर इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, केंद्र ने समझौते के उल्लंघन पर ग्रांट रोकने की भी धमकी दी है, माफ कीजिएगा, चेतावनी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा पंजाब से वाटर सेस अब नहीं ले सकेगा हिमाचल। देखिए, जिस तरह की जानकारी मिली थी, खबरें आई थी, हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं वाटर सेस लेने की तैयारी में था हरियाणा और पंजाब सरकार से, और उसके बाद ही दोनों प्रदेश की सरकारों की तरफ से, यानी कि हरियाणा और पंजाब की सरकारों की तरफ से इसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, और उस पर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं ये लेटर जो है वो लिखकर भेजा है, और ये साफ निर्देश जो है हिमाचल सरकार को दिए गए हैं कि इस तरह का वाटर सेस जो है वो नहीं वसूला जा सकता, और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर उल्लंघन है नियमों का। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस समझौते का आप उल्लंघन करेंगे तो जो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट मिलते हैं उसको रोक दिया जाएगा। वो तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने ये कहा कि अगर बिजली के ऊपर जो हमें मिलती है इसके ऊपर कोई भी सेस का अगर उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसको कंटेस्ट करें। वर्बली हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब लगा के भेजेंगे तो अगर नहीं लगाएंगे ठीक है। सर, इस पे भारत सरकार से भी चिट्ठी जारी हो गई है कि अगर कोई इस तरह पानी के कारण कोई सेस लगाए तो भारत सरकार उस स्टेट को ग्रांट दे। सरकार को चिट्ठी जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। केंद्र ने कहा है कि इस तरह से वाटर सेस जो है वो नहीं वसूला जा सकता। आपको बता दें, यहां पर लिखा गया है कि आप किसी भी अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। किसी भी राज्य को वाटर सेस लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान बंद किए जा सकते हैं। तो देखिए, अंतर्राज्यीय जो समझौते होते हैं इसका उल्लंघन कहीं ना कहीं माना गया है, और अगर ये उल्लंघन कोई भी राज्य करता है तो सरकार यहां पर एक्शन लेते हुए उस राज्य को मिलने वाले अनुदान को बंद कर सकती है। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, और क्या ये सीधे हिमाचल प्रदेश की सरकार को जारी किया गया है? बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें, सत्ता परिवर्तन हुआ हिमाचल में और सुखविंदर सुक्खू जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री बने। नए मुख्यमंत्री बनने के बाद क्योंकि सरकार में वहां पर जो जिस तरीके का घाटा कर जो है वो चल रहा था, उससे उबरने के लिए सरकार ने सोचा कि अपने आय के स्रोत बढ़ाए जाएं, और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने एक विधेयक पारित किया वहां अपनी सरकार में, और बताया विधानसभा में कि वाटर सेस लगाने की तैयारी में है सरकार, और वाटर सेस लगाएगी हरियाणा और पंजाब, यानी कि दूसरे राज्य हैं। आम लोगों पर, हिमाचल के आम लोगों पर इसका कोई असर ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने वाटर सेस लगाने की सोची और वाटर सेस लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें विपक्षी दलों ने भी उनका साथ दिया। और जब जैसे ही वहां पर ये विधानसभा का सत्र वो चल रहा था, उस दौरान जब ये विधेयक वहां पर पारित हुआ तो हरियाणा और पंजाब में भी उस दौरान बजट सत्र चल रहा था। तो यहां पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से भी, दोनों सरकारों की तरफ से अपने अपने विधानसभा में ये एक विधेयक वहां पर भी लाया गया कि अगर इस तरह का कोई सेस लगाया जाता है हिमाचल सरकार की तरफ से तो हम कोई सेस नहीं देंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार से भी अपील की गई कि इस मामले में दखल दें और इसमें रोक लगाई जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अंतर्राज्यीय जल समझौता है उसका उल्लंघन है। और इसीलिए जो मांग की गई थी हरियाणा की सरकार की तरफ से और पंजाब की सरकार की तरफ से, उस मांग पर अब केंद्र सरकार का एक्शन देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एक चेतावनी जारी की है हिमाचल की सरकार को। हालांकि उस दौरान अगर बात करें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, हिमाचल सरकार की तरफ से उन्होंने सफाई भी दी थी कि कोई ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और कोई अधिकारों का कोई किसी भी उल्लंघन नहीं है किसी भी समझौते का, और ये विशेष अधिकार है एक राज्य का। उन्होंने उदाहरण भी दिया था जम्मू कश्मीर का और उत्तराखंड का। लेकिन ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि अगर
हिमाचल सरकार ने इस तरह का कोई वाटर सेस लगाया तो जो केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल अनुदान दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि अब ये मान करके ये मान लेना कोई गलत नहीं है कि अब हिमाचल की तरफ से जो वाटर सेस लगाया गया था वो व्यवहारिक नहीं रहेगा। हिमाचल सरकार इसमें कहीं ना कहीं बैक स्टेप लेगी, कहीं ना वाटर कहीं सेस नहीं लगाएगी। हाँ, बैक स्टेप यहाँ पर लेना पड़ेगा हिमाचल सरकार को। इसके बारे में भी आप जानकारी दे रहे थे हितेंद्र, उसको भी बात को पूरा कीजिएगा। साथ ही ये बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात केंद्र सरकार की तरफ से कह दी गई है, तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक जो चेतावनी के तौर पर इसे देखा जाएगा कि कोई भी राज्य अंतर्राज्यीय समझौतों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि जब विशेष अधिकारों की बात आती है तो राज्य के पास कुछ अपने विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। जैसे कि अंतर्राज्यीय जल समझौता है, किसी भी राज्य के पास अगर किसी राज्य से कोई नदी बह रही है तो वहां पर वो पानी जाएगा। और इसी तरीके से बिजली की बात अगर करें, जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें तो इस तरह का सेस नहीं लगाया जा सकता। और इस फैसले को कहीं ना कहीं हिमाचल में भी जो जल विद्युत परियोजनाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और इसीलिए अब जो चेतावनी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से वो इसीलिए जारी की गई है ताकि इन दोनों राज्यों ने जिस तरीके से विरोध इस बात का किया और जो अंतर्राज्यीय जल का जो समझौता था उसको लेकर के ये जो चेतावनी है वो केंद्र सरकार ने अब दी है हिमाचल को। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। क्या केंद्र की चेतावनी के हिसाब से इस वाटर सेस को हटाएगी हिमाचल सरकार या फिर वाटर सेस लगाएगी, अपना जो वाटर सेस लगाने का जो विधेयक वहां पर पारित किया गया उसको जारी रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में चलिए, बहुत शुक्रिया हितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो देखिए, केंद्र सरकार ने ये चिट्ठी लिखकर एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है बाकी राज्यों को भी कि कोई भी राज्य अगर अंतर्राज्यीय समझौते का उल्लंघन करेगा तो